मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए। पानी में गिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। कल हमने बात की थी कि भविष्य पैदा होता है, भविष्य कहीं है ही नहीं, है तो केवल वर्तमान। भविष्य तो कहीं है ही नहीं, लेकिन भविष्य पैदा होता है भरने की कोशिश से। क्योंकि अगर आप भविष्य हो तो भरेंगे कैसे? भरने के लिए समय चाहिए, श्रम चाहिए, भविष्य चाहिए। तो भरने की आकांक्षा से भविष्य पैदा होता है, टाइम पैदा होता है, समय पैदा होता है। कल 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 कुछ हो जाऊंगा, कल भर लूंगा, आज खाली हूं, कल भर जाऊंगा। और कल की आशा में आज व्यय होता है, व्यतीत होता है जो है उस कल की आशा में जो है नहीं। कल की आशा में आज व्यय होता है, व्यतीत होता है जो है उसकी आशा में, उस कल की आशा में जो नहीं है। फिर कल आज आ जाएगा और उस आज को भी हम कल की आशा में व्यय कर देंगे और व्यतीत करेंगे। और फिर आज आ जाएगा और उसको भी व्यय करेंगे, व्यतीत करेंगे। और ऐसे पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, उसे जाने बिना जो था जो है। जब तक कोई मन की रिक्तता स्वीकार ना कर ले, तब तक वह उसे नहीं जान सकता जो सब जगह व्यापक है। जब तक कोई मन की शून्यता को अंगीकार ना कर ले, तब तक उसे नहीं जाना जा सकता जो मैं हूं। मैं हूं क्या, कौन? उसके लिए तीसरी सीढ़ी में आज आपसे कहना चाहता हूं, रिक्तता की स्वीकृति, शून्यता का स्वीकार, अंगीकार, ना कुछ होने का अंगीकार, एक्सेप्टेबिलिटी, यही जो स्वीकृति है, जो आस्तिकता है। जो आदमी कुछ होने में लगा है वह नास्तिक है। वह चाहे भगवान होने में लगा है, चाहे मोक्ष जाने में लगा है, जो आदमी कुछ होने में लगा है वह नास्तिक है। जो आदमी जो है उसको जिसने स्वीकार कर लिया वही आस्तिक है। सब स्वीकृति, स्वीकृति, अंगीकार, उसका जो है क्या है हम। रिक्त क्या है? कभी कभी टटोला, कभी कभी खटखटाया, क्या है? रिक्त एकदम एम्प्टीनेस, सब खाली और खाली है। उस खालीपन पर कुछ कुछ चिपका लेते हैं। कोई डिग्रियां ले आता है, कोई पीएचडी हो जाता है, कोई धन कमा लेता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मिनिस्टर है। 25 तरह के पागलपन है। कोई कुछ ना कुछ तो है ही। तख्तियां दरवाजों पर ही नहीं, नेम प्लेट्स दरवाजों पर ही नहीं लगा ली है, अपने भीतर की रिक्तता पर भी नेम प्लेट लगा ली है। उन्हीं नेम प्लेट को पढ़ लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं कुछ हूं। कुछ होने का मजा ले लेते हैं, समबड़ी होने का मजा ले लेते हैं। कुछ तो हूं। छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी और बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कुछ हूं। सिंहासन बड़ा करते जाते हैं और जानने लगते हैं कि कुछ हो रहा हूं। लेकिन कभी झांक कर देखा, भीतर कोई हंस रहा है। इन सारी पदवियों पर, इन सभी डेजिग्नेशन पर, इन सारी उपाधियों पर भीतर से कोई हंस रहा है। ये सब सूखे हुए पत्तों की भांति हैं, हवा के झरोखे इन्हें उड़ा ले जाएंगे और मौत की हवा में तो ये सब कुछ कभी भी नहीं टिकेगा। इसीलिए तो मौत से इतना डर है कि मौत उस रिक्तता को उखाड़ कर फेंक देगी जिसको जीवन भर ढांका और छिपाया। नहीं तो मौत से कोई क्यों डरेगा? मौत को देखा है जो उसे घबराएंगे, नहीं तो वह कैसे हो सकता है? जिसको जाना नहीं, जिसे पहचाना नहीं, जिससे मिलना नहीं हुआ, उससे डर कैसे हो सकता है? मौत से डर नहीं है, डर है इस बात का कि ये जो एम्प्टीनेस है, उस पर जो हमने कागज की दीवारें खड़ी कर ली और बड़े बड़े मकान बना लिए, कागज के और नाम लिख दिए और कागज की मुद्राएं और तिजोरियां बना ली और कागज की दुनिया बसा ली। मौत उस सब को उड़ा देगी। बच जाएगी तो केवल रिक्तता, बच जाएंगे अकेले और खाली। इसलिए मौत से डर है, इसलिए है मौत से डर कि वह रिक्तता उसकी स्वीकृति नहीं है। और जो अपने रिक्तता को स्वीकार कर लेता है उसके लिए तो मौत रही ही नहीं। अब मौत और क्या करेगी? अब मौत और क्या करेगी? उसने खुद ही उन कागज की तख्तियों को उड़ा दिया और महल में आग लगा दी जो कागज का था। और जब वह महल जल जाएगा तो पीछे जो शेष रह जाएगा वही मैं हूं। एक आदमी पता नहीं आपको भी मिला हो शायद,
सुना हो किसी रास्ते पर कहीं मिल गया हो, एक आदमी चिल्लाता फिरता है और पागल हो गया है। वह निरंतर यही कहता रहता है, जहां दुनिया समाप्त होती है ठहरो। वह हमेशा यही कहता रहता है, हियर एंड्स द वर्ल्ड, स्टॉप। वह यही कहता रहता है, जहां दुनिया समाप्त होती है ठहरो। उसका दिमाग खराब हो गया है। एक दफ़ा वह आदमी मुझे मिल गया तो मैंने उसकी कथा सुनी कि बात क्या है, तुम्हें क्या हो गया है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं भी सत्य की खोज में निकला था और खोजता गया और आखिर वहां पहुंच गया जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं और जहां अंतिम रोड साइन लगा था, जहां लिखा था हियर एंड्स द वर्ल्ड, स्टॉप। मैं वहां पहुंच गया था जहां दुनिया समाप्त होती है और अंतिम तख्ती आ गई सड़क की, और उसके बाहर फिर ना कोई रास्ता था और ना कोई दुनिया थी, ना कोई गति थी, फिर तो केवल शून्य था, एकदम शून्य, अतल। और वहां तख्ती लगी थी कि रुक जाओ, बस जहां दुनिया समाप्त होती है। और मैंने जानकर देखा कि मेरा सिर फिर गया। वहां ना तो नीचे कुछ स्थान था और ना ऊपर कोई छप्पर था और ना आगे कुछ था, ना किसी दिशा में कुछ था, वह शून्य था। और तब मैं घबरा गया और आंख बंद किए और भागा और तब मैं भाग रहा हूं और तब से मैं भाग रहा हूं और तब से ऐसा घबरा गया हूं कि रह रहकर मुझे बस यही ख्याल आ जाता है कि हियर एंड्स द वर्ल्ड, रुक जाओ, यही दुनिया समाप्त होती है। एक आदमी से मैंने कहा कि मैं भी गया हूं, उस तख्ती को मैंने भी पढ़ा है, तुम थोड़े जल्दी लौट आए, एक क्षण और रुक जाते, उस तख्ती की दूसरी तरफ भी देख लेते। दूसरी तरफ लिखा था हियर बिगन्स द गॉड जंप, जहां से ईश्वर शुरू होता है, कूद जाओ। तुम थोड़ा जल्दी लौट आए, थोड़ा और रुक जाते, शायद मिला हो वो आदमी, या ना मिला हो तो छोड़े उसे, खुद ही चले जाएं उस जगह जहां ये तख्ती लगी है, जहां सब समाप्त होता है, ठहर जाओ। हर एक के भीतर वह टर्मिनल है, वह जगह है जहां सब रास्ते समाप्त हो जाते हैं। जाए वहां और सब ऐसा लगने लगे कि सब खोया है और अब तो अतल शून्य सामने आ रहा है और सब गया और सारी पकड़ गई और मुट्ठी खुली हुई जाती है। तब घबराना मत, क्योंकि वहां जहां जब सब समाप्त हो जाता है वहीं सब शुरू होता है। और तब डरना मत, कूद जाना उस शून्य में, उस अटल में, और उसी शून्य में वह पाया जाता है, उसी शून्य में ही वह पाया जाता है। लेकिन हम सब तो कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, कोई राम के चरण पकड़ लेता है, कोई कृष्ण के चरण पकड़े हैं, कोई क्राइस्ट के, कोई कुछ और पकड़े हैं, कोई कुछ और पकड़े हैं, कोई कुछ और। हम तो कुछ पकड़े हैं, और जो आदमी मन के तल पर कुछ भी पकड़े हैं वह अपनी रिक्तता को भरने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करता ही जा रहा है। वह कूदने के लिए तैयार नहीं, उस शून्य में, जो शून्य में कूदने को तैयार नहीं, वह स्वयं को नहीं पा सकेगा। जो कुछ होने की कोशिश में है वह उसे कभी भी नहीं पा सकेगा। जो वह है, जो कहीं पहुंचने की कोशिश में है, वह वहां नहीं पहुंच सकेगा जहां वह खड़ा है। जो भरने की कोशिश में है वह खाली रह जाएगा, और जो राजी है खाली होने को, वही पाएगा कि वहां खालीपन सबसे बड़ी बराबर है, वही खालीपन शून्यपूर्ण है। वह पाएगा कि रिक्तता परमात्मा है, वह पाएगा कि स्वयं है, वह पाएगा कि वही खुद है, वही आत्मा है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। शून्य, मैं कौन हूं, शून्य में पाएगा। राजी हैं क्या आप शून्य होने को? कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि शून्य है, सिर्फ राजी होने की बात है, कुछ करना नहीं है। शून्य होने को कि आप पूछने आ जाएं कि क्या करें, और केवल शून्य हो जाएं। शून्य हैं, सिर्फ शून्य ना होने की जो कोशिश कर रहे हैं, कृपया करें उस कोशिश को जाने दें। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कुछ होने की। बस जो कुछ होने की कोशिश कर रहा है वह संसार में है, और जिसने होने की कोशिश जाने दी, छोड़ दी, जो कुछ होने के लिए तैर रहा है वह धारा के विरोध में तैर रहा है, वह अपस्ट्रीम में तैर रहा है, वह टूटेगा और नष्ट होगा और मिटेगा। लेकिन जो छोड़ रहा है और धारा में बहने को राजी है, हाथ जोड़ देता है और बह जाता है सागर की तरफ, वही पहुंचता है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे कहूंगा
इसलिए आज सुबह मैं आपसे कहूंगा कि तैरे नहीं, बहते जाएं। जीवन में तैरे नहीं, बहते जाएं। जीवन में कुछ होने का ख्याल आत्मघाती है, अधर्म है, वही संसार है, उसे जाने दें और छोड़ दें। वह कोशिश कुछ होने की इतनी अबसर्ड है। एक भिक्षु चीन पहुंचा, भारत से गया था वो। चीन का सम्राट उसके स्वागत को राज्य की सीमाओं पर आया। देखकर बहुत हैरान रह गया कि वह भिक्षु ना मालूम कैसा पागल था। बोधि धर्म था उसका नाम। पागल ही रहा होगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ और सच में स्वस्थ होता है तो वह सबको पागल मालूम पड़ता है। वह बोधि धर्म में प्रविष्ट हुआ तो अपने सिर पर जूते रखे हुए था, पैरों में नहीं पहने हुए थे। सिर पर रखे हुए थे उसने अपने जूते। सम्राट बू ने, जिसने उसका स्वागत किया, उसने कहा, अरे ये तो क्या पागलपन है, ये आदमी कैसा है, सिर पर जूते रखे हैं। पूछा एकांत में कि भंते ये क्या किया आपने, ये क्या किया। सारे लोग हंसते हैं, सिर पर जूते रखकर आए हैं। बोधि धर्म बोला, अगर मेरा बस चलता तो अपने पैर भी सिर पर रख लेता और आता। बोधि धर्म बोला कि अगर मेरा बस चलता तो अपने पैर भी सिर पर रख लेता और आता। नहीं चलता था, इसलिए जूते रखकर आया हूं। उसने कहा, मैं समझ नहीं। उसने कहा, मैं समझा नहीं, मैं नहीं समझा। बोधि धर्म ने कहा, हर आदमी जो कुछ होने की कोशिश में अपने सिर पर पैर रखकर चलने की कोशिश में है, इतनी ही अबसर्ड है ये बात। बोधि धर्म ने कहा, हर आदमी जो कुछ होने की कोशिश में है वह अपने सिर पर पैर रखकर चलने की कोशिश में है, इतना ही अबसर्ड है ये बात। जो आदमी कुछ होने की कोशिश में है क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी कुछ होने की कोशिश में है क्योंकि कोई कुछ नहीं हो सकता। जो वह नहीं है, जो है वही हो सकता है, कोई कुछ और नहीं हो सकता। कुछ होने की कोशिश असंभव की कोशिश है। कुछ होने की कोशिश असंभव की कोशिश है। असफलता सुनिश्चित है, व्यर्थता सुनिश्चित है। बोधि धर्म ने कहा कि कोई अपने सर पर पैर रखने की कोशिश करके चले और ना चल पाए तो दोष किसे देंगे। उससे ही हम कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम सिर पर पैर रखते हो तो चलोगे कैसे। चलने के लिए जरूरी है कि सिर पर पैर ना हो। जब हम कुछ होने की कोशिश में होते हैं, वह जो बिकमिंग है हमारे मन की कि कुछ हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, तो हम सब अपने सिर पर पैर रख लेते हैं। एक रात एक महल की छत पर एक छप्पर पर किसी के पदचाप सुनाई पड़े। राजा सोने को ही गया था। उसने देखा छप्पर पर कोई है, पता नहीं चोर था या कोई और। उसने चिल्लाकर पूछा, ये कौन है और किसने ये हिम्मत की कि रात को छप्पर पर चढ़ने की। उस आदमी ने कहा, दुखी ना हो, क्षमा करें, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोजता हूं। उस राजा ने कहा, कौन पागल है जे, छप्परों पर भी कभी ऊंट खोए हैं। ये सारी दुनिया छोड़कर छप्पर पर खोजने आया है, छप्पर पर ऊंट कैसे खो जाएगा। उसने कहा, मेरे मित्र बड़े समझदार मालूम पड़ते हो। समझ में तुम्हें आता है कि छप्पर पर ऊंट नहीं खोते, असंभव है ये। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अहंकार के सिंहासन पर बैठकर कभी कोई शांत नहीं हुआ और आनंदित नहीं हुआ। भागा राजा उठकर बाहर आया, जैसे किसी नींद में हिला हो। सोया ही था, बहुत खोजा, वह आदमी नहीं मिला। दूसरे दिन बहुत उदास था। इब्राहिम नाम था उस राजा का। बहुत उदास था सिंहासन पर जाकर उस दरबार में। और तभी एक अतिथि भीतर घुस आया। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन उसने द्वारपालों से कहा, हट जाओ, धर्मशाला में सभी को ठहरने का हक है। द्वारपाल बोले, पागल हुए हो, राजा का महल है, सराय नहीं, धर्मशाला नहीं। उसने कहा, हटो, राजा से ही बात कर लेंगे। दिखता है कि कोई आदमी ज्यादा दिन सराय में ठहर गया तो इस भ्रम में आ गया कि मालिक हूं। वह भीतर पहुंच गया। अब ऐसे ध्वंग को द्वारपाल ना रोक पाए। दरबार भरा था और उस राजा से उसने कहा कि क्या इस सराय में मैं कुछ दिन ठहर सकता हूं। वह राजा बोला, बहुत पागल मालूम होते हो, रात ही एक पागल से मिलना हुआ, ये दूसरा आ गया। सराय नहीं है, ये मेरा निवास स्थान है। शब्द वापस लो,
नहीं तो जवान कटवा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, सराय नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं आया था, तब तो सिंहासन पर दूसरे आदमी से मेरी टक्कर हुई थी। उस राजा ने कहा, वह मेरे पिता थे। उस फकीर ने पूछा कि अब वह कहाँ है? और मैं तो उसके पहले भी आया था, तब दूसरे आदमी से टक्कर हुई थी। दूसरा आदमी इस सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस राजा ने कहा, वह मेरे पिता के पिता थे। और उसने कहा, उसके पहले भी मैं आया था, मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन हर बार दूसरा आदमी पाया तो मैंने सोचा जरूर कोई सराय है जहाँ पर लोग ठहरते हैं और चले जाते हैं, तो क्या मैं भी इस सराय में ठहर सकता हूँ? वह राजा उठा और उसके पैर पकड़ लिए। जरूर ये वही आदमी था जो रात छप्पर पर था। चाहे वह दूसरा ही आदमी रहा हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही आदमी था जिसने रात उत्तर दिया था। यही आदमी है, यही आदमी है। पूछा कि क्या करूं? मैंने तो अपनी जिंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में, उस राजा ने कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में और धर्मशाला को मकान समझने में गवा दी। अब मैं क्या करूं? हम सब गवा रहे हैं। छप्पर पर ऊंट खोज रहे हैं, छतों पर ऊंट खोज रहे हैं, धर्मशालाओं को निवास समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति में भी कुछ होने की आशा में अपना निवास बना लिया, उसने धर्मशाला को निवास बना लिया। कुछ होने की आशा में निवास था नहीं है, सराय हैं। एक दिन भी ठहर नहीं पाइएगा कि धक्के देकर कोई और वहां से बाहर कर देगा। और दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, इस सराय में भटकते रहिए, भटकते रहिए। दुख होगा और पीड़ा होगी। अपने घर लौटे बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। और बहुत सराय हैं, आशाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, बिकमिंग की बहुत सी धर्मशालाएं हैं। भटकिए, भटकिए, लेकिन जिस दिन ख्याल आ जाए कि ये धर्मशाला है, उस दिन क्या देर है कि वापस लौट आइए अपने घर में। घर कभी खोया नहीं था, वह हमेशा ही साथ है। जिस दिन धर्मशाला से मन भर जाए, व्यर्थता दिखाई पड़ जाए, खोजिए छतों पर खोए हुए ऊंट को। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसको कहने की क्या बात है कि नहीं मिलेगा, लेकिन खोज रहे हैं हम सब। भविष्य की छतों पर भविष्य के ऊंट को। असली ऊंट ना मिलेगा असली छत पर, तो भविष्य के छत पर जो है ही नहीं, भविष्य का ऊंट वह भी नहीं। और उनको हम खोज रहे हैं, उनको खोजते ही जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की बातें हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरी तरफ से नमस्कार।